हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों जहाज की वह रात। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जहाज की वह रात, जो हमारी रात जो थी वो जहाज में कैसी बीती। तो हमारी कहानी का जो नाम है जहाज की वह रात, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने मुंह के पोर्ट हॉल में से झांक कर देखा। सवेज बंदरगाह जैसे जैसे पास आ रहा था, उसकी बत्तियों की टिमटिमाहट बढ़ती ही जा रही थी। तैराकी नाव, फैले हुए मछुआरों के जाल और अन्य जहाज जो लंगर डाले खड़े थे के बीच में से होते हुए आखिर हमारे जहाज क्रिस्टल ने लंगर डाल दिया। बच्चों, लंगर क्या होता है? वो जहाज में से डालने वाली चीज़ें होती हैं, जो लंगर होता है, ठीक है। लंगर डाल दिया और स्थिर हो गया। तभी केविन के द्वारा झटके से खुले, टाई ढीली करते हुए और कोट उतार कर फेंकते हुए मेरे पिताजी कैप्टन सोनी, जो कैप्टन थे, वो अपनी टाई को ढीली करते हुए और कोट को निकालते हुए तेजी से अंदर आए और आदेश के स्वर में बोले, अजय झटपट बत्ती बुझाकर सो जाओ। उन्होंने आदेश दिया कि अजय झटपट बत्ती बुझाकर सो जाओ। रात के 11 बज चुके हैं। मैं कोने में अपने बिस्तर पर लेटा मिस्र के पिरामिडों और फरोहा के बारे में सोचने लगा। जो बच्चा था वो सोचने लगा, वो अपनी बीती हुई रात के बारे में बता रहा है बच्चों, ठीक है। गर्मी बढ़ती जा रही थी। ओके, अंधेरे में ढूंढकर चप्पल पहनी और धीरे से चल पड़ा। गलियारों से आती तेज सौंधी महक सांस में घुलने लगी। केविन का द्वार खोला तो ऑफिसर पेंट्री में नूडल्स तले जाने का आभास मिला। मतलब वहाँ पर नीचे पेंट्री में नूडल्स जो बन रहे थे उसका आभास हुआ, ठीक है। हमारे रेडियो ऑफिसर मिस्टर स्पार्क्स मुस्तैदी से नूडल और अंडों को मिला रहे थे और सोयाबीन की सॉस ऊपर से छिड़क रहे थे। मुझे स्पॉट्स अच्छे लगते थे। मेरे अंदर घुसते ही भौहें ऊपर उठाकर बोले, क्यों अजय, क्या विचार है मध्य रात्रि के भोज के बारे में? तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों अजय, क्या विचार है मध्य रात्रि के भोज के बारे में, भोजन के बारे में, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नूडल्स बन रहा है विद अंडे के साथ। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे क्या बात है। मैं अपनी अधीरता छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर मैंने ढेर सारे नूडल्स प्लेट में डाल लिए। अपने मुंह में नूडल्स भरे भरे ही बोला, अरे वाह, इतने स्वादिष्ट नूडल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। मेरी बातचीत में ही काटकर उन्होंने पूछा, बाहर चलकर खाएं तो कैसा रहेगा? हमने अपने कटोरे और 7 अप के 2 डिब्बे, आप समझ रहे हैं, 7 अप के 2 डिब्बे उठाए और लाइफ बोट जीवन रक्षक नाव की छत पर आकर उसकी सीढ़ी पर बैठ गए। रात अंधेरी थी, लेकिन डेक की बत्तियां जल रही थी। समुद्र में नील चांदी जैसा झिलमिला रहा था। कितना सुंदर दृश्य है, खास तौर पर पिछले 2 दिनों की बेकार सी यात्रा के बाद। अपनी 7 अप पीते पीते मिस्टर स्पार्क्स बुदबुदाए। ओके, मैंने झुककर अपना 7 अप का खाली डिब्बा नीचे पानी में फेंक दिया। वह धीरे धीरे बहने लगा। मेरी निगाहें एक मोटी सी रस्सी पर जा पड़ी, ठीक है। निगाहें मोटी सी रस्सी पर पड़ी। वह कसकर मजबूत सी लाइफ बोट के नीचे वाली रेलिंग से बंधी हुई थी। मेरी दृष्टि का पीछा करते हुए मिस्टर स्पार्क ने भी झुककर देखा। अब जहां मैं देख रहा था वहां भी स्पार्क ने मेरी तरह झुककर देखा। अजीब बात यह है, रस्सी कहां से आ गई? अजीब बात यह थी कि वहां पर रस्सी कैसे आ गई? पहले तो कभी देखी नहीं, स्पार्क्स ने आश्चर्य प्रकट किया, क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं था वहां रस्सी है। फिर हम उधर बढ़े जिधर से हम आए थे। अचानक मैं चौंक गया। मैंने बिल्कुल सतर्क होकर स्पार्क्स से कहा, स्पार्क्स, मैंने कुछ आवाज़ सुनी है। अब अजय ने ये जवाब दिया स्पार्क्स को कि मैंने कोई आवाज़ सुनी है, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। हम फिर साथ साथ चलने लगे, पर यह क्या? मुझे धातु के टकराने और किसी वस्तु के टूटने जैसी आवाज़ें का एहसास हुआ, लेकिन यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? मेरा सिर चकराने लगा। अवश्य ही यह मात्र कल्पना ही नहीं थी। जहाज पर सभी गहरी निद्रा में होंगे। बस हम दोनों और ड्यूटी ऑफिसर को छोड़कर, जो इस समय ब्रिज जहाज पर सबसे ऊपरी कमरा जहां 9 संचालन के उपकरण रखे होते हैं पर फिर वह क्यों खटखट करके किसी की निद्रा भंग करने लगे हैं?
इतने में मिस्टर स्पार्क्स को भी यह खटखटाहट सुनाई पड़ी। पहले तो वो अजय को आ रही थी, फिर मिस्टर स्पार्क्स को भी खटखटाहट सुनाई पड़ी। अब उन्होंने जवाब दिया, क्या मजाक है, मैं जाकर देखता हूँ यह सब क्या है। कहते कहते उनकी त्योरी चढ़ गई। मुझे अंदर जाने को कहकर वह निरीक्षण करने चल पड़े। निरीक्षण मतलब बच्चों कि वो इस बात को सही पुख्ती के साथ कहने लगे कि ये बात सच भी है या नहीं, ठीक है। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, सो मैं भी उनके पीछे पीछे नीचे वाले डेक पर उतरने लगा। संभल कर चलते हुए हम जहाज के पीछे भाग में पहुंचे। वहां ढेर सारे 20-20 फीट के संदूक पंक्तियों में लगे हुए थे। जब देखा उन्होंने जाकर, जिसमें माल लदा हुआ था, जहां अंधेरा और भी घना था, हम वहां अनिश्चित से खड़े थे कि तभी खटखट की आवाज दोबारा सुनाई दी। लगा कि उन संदूकों की अंतिम 2 पंक्तियों से बने गलियारे में से आ रही थी। शायद मिस्टर स्पार्क का शांत चेहरा एकदम चिंतित दिखाई देने लगा। मुझे वहीं छोड़कर वह उधर ही लपके जिधर से आवाजें आ रही थी। मैं घबराया हुआ वहीं खड़ा रहा। वह वापस आए और उसने आपको संभालते हुए बोले, हे भगवान चोर। उन्होंने एकदम अपनी आवाज को संभालते हुए बोला कि हे भगवान चोर, ठीक है। मैंने हाँफते हुए पूछा, संदूक खोल रहे होंगे न? हाँ, वही कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि ये जहाज पर चढ़े कैसे। अब वो सोच रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो जहाज पर चढ़े कैसे हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे। किसी ने उन्हें रोका टोका नहीं, पर ये बातें बाद में जरूर एक आध नाव भी पानी में उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी। अब उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर ये चोर हैं और ये संदूक लेने के लिए आए हैं, चोरी करने के लिए, तो इनके साथ कोई वो भी होगी, नाव भी, जिसमें ये सामान रख के ले जाएंगे। तो अब उन्होंने ऐसा सोचा। फिर मुझे आदेश दिया, मिस्टर स्पार्क्स ने, अजय दौड़ो, कहीं ये लोग भाग न निकलें। उन्होंने जवाब दिया कि अब दौड़ो, कभी वो भाग न निकलें। दौड़कर अपने पिताजी को सूचना दो, वह सब संभाल लेंगे। तब तक मैं यहाँ की पहरेदारी करता हूँ। इन संदूकों में जापान से लाया हुआ बिजली का कीमती सामान है। जापान से जो आया है, इनमें कीमती सामान है। स्पार्क्स ने अजय से कहा कि अपने पिताजी को भी बुलाओ, ठीक है, कभी ये चोर सारी चीजें चुरा कर ले जाएं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने बेचैनी से सिर हिलाया और तेजी से दौड़ पड़ा। अखड़ती सांसों के साथ अपने केबिन में घुसा। पिताजी को झकझोरा तो पहले तो वह मुझ पर चिल्लाए, फिर जैसे ही पूरी बात उनकी समझ में आई तो उन्होंने फुर्ती से कप्तानी फ़ोन उठाया और आदेश की बौछार सी होने लगी। अब उन्होंने कप्तानी फ़ोन उठाया और आदेश देने लगे लोगों को कि ऐसे करो, इस तरह से करो, ठीक है, चोर आ गए हैं, आपातकालीन अलार्म बजा दो, डेक पर बत्तियां जला दो। सबको सावधान रहने का आदेश भी बराबर साथ में देते रहे और कहीं चोरों के पास हथियार न हो, इसलिए उनके पास न जाने का भी। फिर अगले ही पल में मिस्टर स्पार्क्स के पास पहुंच गए। उन्होंने धीरे से बताया, वे 3 हट्टे कट्टे स्थानीय गुंडे हैं। दो नावें पीछे की ओर खड़ी, जिन पर वे भारी भारी बंडल फेंक रहे थे। वे 3 अभी अंदर ही थे, 3 अंदर थे और कुछ बाहर थे, ठीक है। कहाँ पर? कि नावों के पास थे, उनकी नाव थी। मैंने नीचे समुद्र में झांका, लगा नाव पर उनके साथियों ने हमें देख लिया। वे अपने साथियों को चेतावनी दे रहे थे। सीढ़ियां सुनते ही 3 छाया उभरी और जैसे ही उन्होंने जहाज के कप्तान को देखा, वे बंडल फेंककर भाग खड़े हुए। नीचे खड़ी नावें भी हिली। वे तीनों अपनी भाषा में कुछ चिल्लाते हुए नावों की ओर भाग रहे थे। तीनों चोर जो थे। रस्सी को जल्दी से काट दो, मैं चीफ ऑफिसर की ओर देखकर चिल्लाया। वह लाइफ बोटों के बिल्कुल समीप था। मेरे संकेत से लटकी हुई मोटी रस्सी पर निगाह पड़ते ही उसने तुरंत अपने जेब से चाकू निकाला और काटने लगा। चाकू की पैनी धार लगते ही रस्सी कटकर चरमराती हुई धम से समुद्र में जा गिरी। यह देखते ही वे तीनों एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए जहाज के दूसरे सिरे की ओर लपके। उन्होंने समुद्र में कूदने की कोशिश की, पर अब तक उनका खेल खत्म हो चुका था। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। अब तक उन्हें मजबूत रस्सियों से बांध दिया गया था, जिसे वे हिल ढुल भी नहीं सकते थे। इतने में भोपू की गूंजती आवाज ने बंदरगाह पुलिस की नाव आने की सूचना दी। इंस्पेक्टर शरीफ ने अपना परिचय पिताजी को दिया और बोला, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं कप्तान, समझ में नहीं आ रहा है। इस गिरोह की हमें बहुत दिनों से तलाश थी।
ये बहुत दिनों से ही ऐसे ही जहाज़ों पर चोरियां कर रहे थे, किसी तरह पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। आपकी सतर्कता और तत्काल सूचना ने आज इनका खेल खत्म कर दिया। आप सबका धन्यवाद। हम आपसे अब सुबह मिलेंगे। इंस्पेक्टर शरीफ ने पिताजी से अनुमति ली और उन तीनों को बांधकर अपनी पुलिस नाव की ओर ले गए। पिताजी मेरी ओर मुस्कुराते हुए मुड़े और गर्व से मेरे बालों को बिखरा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम डेक पर रात भर नींद में भी घूमते रहे हो। इसी खुशी में कल उत्सव मनाएंगे। कल डेक पर बिंगो, नाच गाने, तंदूरी खाना सब होगा। मैंने खुशी से सिर हिलाया। मुझे सबसे ज्यादा इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। जब मैं इतना खुश था कि खुशी से मैंने सिर हिलाया, ऐसा अजय ने कहा अपने डैडी को सुनते हुए। क्योंकि जो उनके जहाज पर चोर आए थे वो भी पकड़े गए और सही समय रहते उन्होंने अपनी बोट को भी बचा लिया, अपने जहाज को बचा लिया। सो बच्चों, ये थी हमारी आज की एक प्यारी सी स्टोरी। कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, ये पार्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।